ये वीडियो में हम आपको सी बैंड केबल ऑपरेशन टू डायरेक्ट टू होम केयू बैंड की जो जर्नी है, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दिया जाएगा। इसमें अगर शुरुआत में आपको मैं थोड़ा सा बेसिकली आइडिया दे दूं कि ये जो केबल ऑपरेशन है और ये डीटीएच ऑपरेशन है, ये ब्रॉडली स्पीकिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर लेमैन के टर्म्स में कहें तो ये कुछ अर्थ स्टेशन का होता है एक नीचे, उससे सिग्नल अपलिंक किया जाता है, वो सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट वहाँ पर एम्पलीफाई करता है सिग्नल को और फिर वापस धरती पे भेज देता है, और वो हम अपने घरों में या केबल ऑपरेटर अपने कैंपस में डिशेस द्वारा रिसीव करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, उसके बाद वो आपके घर में केबल के द्वारा पहुंचता है, ये कैसे पहुंचता है वो अलग बात है। लेकिन जो बैकबोन है डीटीएच की भी और केबल ऑपरेटर्स की भी, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया कि आपको ये अर्थ स्टेशन है, यहाँ से सिग्नल अपलिंक करे जाते हैं जो आपने देखने हैं, और सैटेलाइट में एम्पलीफाई करे जाते हैं, और आपको आपके केबल ऑपरेटर के पास या आपके घर पे इसको डाउनलिंक कर दिया जाता है, जो आके आप अपने घर में उससे रिसीव करते हैं। अब जो केबल ऑपरेटर के पास आता है तो आपके पास वो केबल के द्वारा पहुंचता है, वो अपने वहाँ पर सैटेलाइट डिशेस के द्वारा रिसीव करता है सिग्नल और आपको केबल के द्वारा भेजता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बैकबोन है सारे जो केबल ऑपरेशन और डीटीएच दोनों के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके चलूँ तो जो केबल ऑपरेटर सेटअप है, ये आपको एक टिपिकल केबल ऑपरेटर सेटअप दिखाया है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये सैटेलाइट्स हैं, ये डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं और ये डिफरेंट अर्थ स्टेशंस हैं। डिफरेंट अर्थ स्टेशन से डिफरेंट सिग्नल्स डिफरेंट सैटेलाइट्स को जा रहे हैं। और जो ये आप अगर इधर देखेंगे, ये केबल ऑपरेटर का, ये जो ब्लू में दिखा रखा है, ये केबल ऑपरेटर का सेटअप है। और ये हमारे इंडिविजुअल होम्स हैं, ये जो हैं इंडिविजुअल होम्स हैं, दीज आर इंडिविजुअल होम्स। तो आप देखिए, जो केबल ऑपरेटर है उसको सारे सिग्नल मिल रहे होते हैं डिफरेंट सैटेलाइट से, वो इन डिशेस द्वारा डाउनलिंक करता है, इन डिशेस द्वारा सिग्नल को अपने कैंपस में डाउनलिंक करता है। और सी बैंड की एक और ये चीज़ है कि वो 6 गीगाहर्ट्ज़ में, जो फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ में अपलिंक होता है और 4 गीगाहर्ट्ज़ में डाउनलिंक होता है। 6 गीगाहर्ट्ज़ और 4 गीगाहर्ट्ज़ वाली रेंज में आपको जो डिश का साइज़ है सिग्नल को रिसीव करने के लिए, वो करीबन 10 फुट से 16 फुट का होता है। मतलब कि एक सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए जो केबल ऑपरेटर को डिश लगानी पड़ेगी, वो 10 फुट से 16 फुट के करीब की डिश होती है, जो कि उसको अपने तो और अलग अलग सैटेलाइट से रिसीव कर रहा है। तो उसको जितने भी सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, मान लो आपको 300 चैनल दिखाने हैं, वो 5 सैटेलाइट पे हैं, तो वो सारे उन सैटेलाइट्स के लिए वो सी बैंड की डिश लगाएगा, जो कि 10 फुट से 16 फुट के करीब की होगी, और अपने कैंपस में सारों को डाउनलिंक करेगा, उन सिग्नल्स को इकट्ठा करेगा और फिर मॉड्यूलेट करके आपके पास केबल के द्वारा घरों में भेज देगा। तो ये तो आपका एक सी बैंड केबल ऑपरेटर सेटअप हो गया बेसिकली। और दूसरी चीज़ कहूँ, इसमें एक और चीज़ आई। पहले एनालॉग में सिग्नल जाते थे जो कि आपको घर तक पहुँचते थे। जब डिजिटल हो गया तो उसमें फ़र्क क्या हो जाता है, सिग्नल उसने रिसीव करना है, लेकिन अब वो उसको एनकोड और मॉड्यूलेट करता है। मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने में एनकोडर कहते हैं, और वो आपको जो केबल के द्वारा जो सिग्नल भेज रहा है वो अब एनालॉग डोमेन में नहीं भेज रहा, डिजिटल में भेजता है। तो उसके लिए आपको घरों पे सेट टॉप बॉक्स लगाने पड़ते हैं। तो केबल के थ्रू भी अगर डिजिटल में सिग्नल मिल रहा है तो आपको सेट टॉप बॉक्स आपको घर में लगाने पड़ते हैं, और वो केबल से सिग्नल आपके घर तक पहुंचता है, डिजिटल सिग्नल, तो उसको आप देख पाते हैं। तो केबल में एनालॉग और डिजिटल दोनों हैं। और डिजिटल जो सिग्नल आजकल ज़्यादातर, जैसे इंडिया में सारे डिजिटल सिग्नल मिलने लग गया है, तो उसमें और डीटीएच में ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क नहीं होगा। बस इतना ही फ़र्क होगा कि जो डीटीएच में है, क्योंकि आपके डायरेक्ट घर में पहुंच रहा है, तो केबल बहुत छोटी है, उसमें कोई कनेक्शन ख़राब हो, बारिश की वजह से कोई कहीं कनेक्टर वगैरह जंग लग जाए या बीच में से कट जाए, टूट जाए, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो लेकिन अदरवाइज़ क्वालिटी करीबन काफ़ी हद तक ठीक रहती है।
तो ये हो गया सी बैंड केबल ऑपरेशन सेटअप। अब जो इससे नेक्स्ट चीज आई, आपने देखा कि सी बैंड में हमारे को जो डिश साइज है रिसीव करने के लिए 10 फुट से 16 फीट है। अब जो नेक्स्ट चीज आई केयू बैंड, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो केयू बैंड मतलब कहने का कि 11-12 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक और अपलिंक 14 गीगाहर्ट्ज, ये इस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेशन है। जबकि कि सी बैंड का ऑपरेशन 6 गीगाहर्ट्ज मतलब 6000 मेगाहर्ट्ज अपलिंक और 4 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक मतलब 4000 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक, इस फ्रीक्वेंसी में था। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो आपको इक्विपमेंट्स हैं मतलब अवेलेबल होने लगे और कमर्शियली फिजिबल जो है आपको 14 गीगाहर्ट्ज ऑब्लिक 11 गीगाहर्ट्ज 12 गीगाहर्ट्ज रेंज में आपको इक्विपमेंट्स सस्ते में जो कि आपके मार्केट में मतलब कंज्यूमर लेवल ग्रेड इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने लगे। तो उसकी वजह से उसमें मेन फ़र्क क्या आया कि जब आप केयू बैंड में चले जाते हैं तो जो उस फ्रीक्वेंसी पे एक छोटी डिश से भी वही सिग्नल लिया जा सकता है जो कि पहले 10 फुट या 16 फुट की डिश से मिलता था। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये बेसिकली केयू बैंड का सर्कमस्टांसेस हैं। केयू बैंड में आपको 14 गीगाहर्ट्ज अपलिंक होती है और 11/12 गीगाहर्ट्ज की डाउनलिंक होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो डिश का गेन है वो सेम गेन दे सकती है। 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वाली डिश वो सेम सिग्नल दे सकती है जो कि आपको पहले जो सी बैंड में 10 फुट और 16 फुट की डिश से मिलता था। तो ये जो एक है बेसिक चीज, इसने डायरेक्ट टू होम DTH जिसे कहते हैं, जिसको आप जानते हैं, वो पॉसिबल करवाया। और क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि भाई 10 फुट से 16 फुट वाली डिश आपको घर पे लगानी बड़ी मुश्किल है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए जगह भी बहुत चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और फ्लैट्स में तो आप इसको सोच ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में, और अदरवाइज कॉस्ट भी प्रोहिबिटिव होगी। तो उस केस में आपका जो केबल ऑपरेटर सेटअप है वो ही मेनली चलता था, क्योंकि केबल ऑपरेटर एक अपने बड़े कैंपस में वो 5-6 डिशेस लगा के आपको फिर केबल में वो सारे सिग्नल डाउनलिंक करके केबल के थ्रू आपके घर तक पहुंचाता था। लेकिन जब ये केयू बैंड ऑपरेशन पॉसिबल हुआ तो आपको क्या कहते हैं 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर से आपको सिग्नल ले पाए। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको DTH या डायरेक्ट टू होम जिसे आप जानते हैं वो पॉसिबल हो पाया। तो इससे नेक्स्ट जो चीज फिर आपकी बनती है, अगर मान लो जो केबल ऑपरेटर सेटअप है उसको डुप्लीकेट किया जाए केयू बैंड में, रेप्लिकेट किया जाए अगर मान लो उसको केयू बैंड के लिए, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल सैटेलाइट्स, मल्टीपल डिशेस और मल्टीपल सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है और आपको भी घर पे फिर मल्टीपल डिशेस लगानी पड़ेंगी, चाहे वो 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर की ही क्यों ना हो। लेकिन आप फिर ये तो आपके लिए एक आसान चीज़ नहीं होगी कि 4 डिश लगानी पड़ रही हैं या 5 डिश, तो एक अननेसेसरी खर्चा भी होगा और एक आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक नई चीज़ जरूरत पड़ी कि हमारे को सारे चैनल्स एक ही सैटेलाइट से मिलें। आप इसमें थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि आप जो अलग अलग सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए आपकी जो डिश है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की तरफ देखनी पड़ेगी। लुक एंगल उसका जो डिश का है वो अलग होगा। तो अलग सैटेलाइट से अगर आपने सिग्नल रिसीव करना है तो आपकी डिश की डायरेक्शन अलग होगी, तो इसलिए आपको मल्टीपल डिशेस लगानी पड़ेंगी। ये आप बात समझ ही गए होंगे। तो अब इससे जरूरत क्या हुई, होता है नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे को सारे चैनल्स एक ही सैटेलाइट से मिलने चाहिए। तो एक ही सैटेलाइट से सारे चैनल मिलने चाहिए ताकि फिर हमारे को घर पे एक ही डिश लगाने से हमारे को जो भी पूरा का पूरा बुके है 400 चैनल का, 500 चैनल का, 300 चैनल का, 250 चैनल का, वो आपका उससे मिल सके। जैसे हमारे केस में जो फ्री टू एयर जो डिश है, DD फ्री डिश है आपका DTH सिस्टम, उसमें 161 टीवी चैनल मिल रहे हैं आपको और 48 रेडियो चैनल मिल रहे हैं, वो फ्री टू एयर हैं और आपको उसके लिए कोई मासिक शुल्क या क्या कहते हैं आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं देनी पड़ती है। और तो जैसे इससे चीज़ क्या निकल के आई, जैसे आपको नेक्स्ट कि हमारे को सारे जो हैं जो चैनल्स हैं जो एक जगह एक ही उस पे मिले, एक ही सैटेलाइट पे मिले, और फिर उस सैटेलाइट से जो आपके इंडिविजुअल होम्स जो आपको ये यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये इंडिविजुअल होम्स हैं, उनको सारे चैनल्स एक ही सैटेलाइट के द्वारा मिलते हैं। तो एक ही डिश से आपका काम चलेगा। तो इस तरह से ये बेसिकली केयू बैंड DTH सेटअप का बैकबोन है जो
KU बैंड में जाने की वजह से 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर से वही सिग्नल जो कि पहले 10 C बैंड में 10 फुट और 16 फुट की डिश से मिलता था, उसकी वजह से हुआ। और दूसरी चेंज इसके आने की वजह से ये हुई कि हमने सारे चैनल्स एक ही सैटेलाइट पे भेजने लगे, और हमारे केस में DD फ्री डिश में वो सैटेलाइट है GSAT 15 जो कि 93.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और उसके लिए हमारे को अपनी डिश को इस सैटेलाइट को ट्यून करना होता है, और हमारे को फिर 161 टीवी फ्री टू एयर चैनल्स, टीवी चैनल्स मिल पाते हैं और 48 रेडियो चैनल्स मिल पाते हैं। और एक टिपिकल आप ये देख सकते हैं हमारा केस में ये जो DD फ्री डिश KU बैंड है GSAT 15 से मिल रहा है, और ये डिशेस से रिसीव किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डिशेस द्वारा रिसीव करा जा रहा है, सारे सिग्नल इकट्ठे करे जा रहे हैं और एक ही सैटेलाइट को अपलिंक करे जा रहे हैं, और वो डिफरेंट होम्स में, बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में, इंडिविजुअल होम्स में आपको इंडिया में मिल पाते हैं। इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊँ तो ये इस तरह से हमारी जो जर्नी है, मतलब C बैंड केबल ऑपरेशन से डायरेक्ट टू होम KU बैंड, ये पॉसिबल हो पाई। तो ये आपके एक संक्षेप में कहा जाए कि केबल ऑपरेशन से हम डायरेक्ट टू होम सिस्टम पे कैसे पहुँचे, उसकी एक छोटी सी कहानी है। तो इसमें ये हमारा DD फ्री डिश का सेटअप है जो कि GSAT 15 93.5 से मिल रहा है आपको। और इसकी जो बाकी जो हमने और अलग वीडियो बना रखी हैं कि उसमें आपने सेटिंग्स कैसे करनी है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इनके एक्चुअल जो फ्री डिश की जो इंस्टॉलेशन है और उनकी और डिटेल्स हैं, उसके लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और प्लस आप जो है सेट टॉप बॉक्स फ्री डिश के लिए, DD फ्री डिश DTH रिसीव करने के लिए कैसे आपने चूज़ करना है, केबल कैसे चूज़ करनी है, कनेक्टर कैसे चूज़ करने हैं, उनके लिए भी हमने अलग वीडियो अपने यूट्यूब NABM के, प्रसार भारती के NABM यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। उनको भी आप अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। धन्यवाद।